हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पाठशाला पर। दोस्तों, मैं हूं अनंत शाक्य और मैं आपको प्रतिशत के सवाल करवा रहा था। आइए कुछ आगे के भी सवाल करवा देते हैं। पिछली क्लास में कुछ हो चुके हैं, अब नए सवाल लेकर के आए हैं, वो करवाता हूं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। देखिए, इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। सवाल ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। देखो, टोटल जनसंख्या बताई गई है कितनी है, 6000। अब इस जनसंख्या में कुछ हिस्से में पुरुष होंगे जो कि हमने मेल लिख लिया, और कुछ हिस्से में महिलाएं होंगी जो मैंने लिख लिया फीमेल। ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है इसमें कि यदि पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। नई जनसंख्या कितनी हो जाती है? नई नई जनसंख्या हो जाती है दोस्तों 6500। ठीक है। अब सवाल कह रहा था कि पुरुषों की जनसंख्या 5%, तो मेल की जो जनसंख्या है वो बढ़ती है 5%। ठीक है। और जो महिलाओं की जनसंख्या है ये 9% बढ़ाई जाए। और 9% को हम कैसे लिखेंगे? देखो, 5% तो लिख ही लेंगे, प्लस 4% और लिख लेंगे। ठीक है। अब 5 और 4 टोटल कितना हो गया? 9%। अगर हम आपसे ये कहें कि सारी पुरुष की भी संख्या 5% बढ़े, महिलाओं की भी जनसंख्या 5% बढ़े, अर्थात 5-5% के अनुसार अब जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो 6000 का 5% निकालेंगे, कितना होगा? तो 6000 का 5 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना? 100। इससे ये कट जाएगा, कितना निकलेगा? 300। कितना निकलेगा? 300। अब देखिए, पहले हमारी जनसंख्या थी 5-6000, अब नई जनसंख्या हो गई 6500। तो कितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी? तो आप कहोगे कि जनसंख्या की वृद्धि हो गई, कितना हो गई? 500। कैसे किया था? 6500 से 6000 घटा देंगे, कितना आएगा? 500। अब हमने अपने अनुसार देखा, अगर हमने पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ाई, महिलाओं की भी जनसंख्या 5% बढ़ाई, तो 5-5% के अनुसार 6000 का 5% कितना बढ़ गया? तो आपका बढ़ गया 300। अब सवाल में कितना बढ़ा है? 500। हमारे अनुसार कितना बढ़ा है? 300। कम कितना है? तो आप कहोगे 200 कम बढ़ा। अब ये 200 कम क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने जो महिलाओं की संख्या थी 5% बढ़ाई, और बढ़ानी चाहिए थे हमें सवाल के अनुसार 9%। अर्थात महिलाओं का 4% किसके बराबर हो जाएगा? 200 के बराबर हो जाएगा। महिलाओं का 4% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 200 के बराबर। तो फीमेल का 4% का मान कितना है? 200। ठीक है। महिलाओं का 4% निकालेंगे, 4% बराबर कितना हो जाएगा? 200। इससे ये काट देंगे 50 बार, तो महिलाएं कितनी निकल के आएंगी? 100 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 5000। हमारी जो फीमेल जो निकल के आई वो निकल के आएंगे 5000। और टोटल जनसंख्या कितनी थी? 6000। और 6000 में हमारी जो है 5000 अगर महिलाएं होंगी, तो 6000 में 5000 महिलाएं हैं, तो अगर हम पूछते हैं बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो 6000 से 5000 घटा दोगे, अर्थात पुरुषों की जनसंख्या कितनी निकल के आएगी? 1000। ठीक है। ये इसका पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका हम फ्रैक्शन उससे एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आइए हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सवाल में आपको कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 6000 थी। ठीक है। 6000 में कुछ मेल थे और कुछ फीमेल थे, कुछ पुरुष थे। 6000 में से कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी। ठीक है। एक साल बाद बढ़कर ये कितना हो गया? तो एक साल बाद बढ़कर ये कितना हो गया? 6500 हो गया। अगर 6000 से 6500 हो गया, हम आपसे पूछे कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे कितने की वृद्धि हुई? 500 की वृद्धि हुई। ठीक है। कितने की वृद्धि हुई? 500 की। सवाल में ये कह रहा है जो पुरुष हैं वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो कितने परसेंट की दर से बढ़ रहे हैं? 9% की दर से। एक बार हम मान लेते हैं कि जो 6000 टोटल जनसंख्या है, एक बार मान लेते हैं कि ये सारी की सारी जनसंख्या जो है वो पुरुषों की है। और सारी की सारी जनसंख्या अगर पुरुषों की होगी और वो 5% के अनुसार बढ़ रहे हैं, तो 6000 का 5% बढ़ाएंगे तो 6000 का अगर 5% निकालेंगे, 5/100 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा? 300। 300 ये कौन बढ़ जाएंगे? मेल।
ठीक है। अगर हम एक बार मान लें कि सारी की सारी जनसंख्या महिलाओं की है अर्थात फीमेल की है, तो टोटल जनसंख्या 6000 है और महिला 9% के अनुसार बढ़ रही हैं। अगर टोटल जनसंख्या ही हम 6000 मान लें तो कितनी बढ़ जाएगी, तो 6000 का अगर हम 9% निकालेंगे, 9/100 कर देंगे, कितना निकलेगा, 540 निकलेगा। अगर हम देखें एक बार हमने सारे मेल मान लिए तो 300 बढ़े, एक बार हमने फीमेल मान लिए तब आपके कितने बढ़ गए, तब आपके 540 बढ़े। अगर पुरुष माना 300 बढ़े, महिलाएं माने 540 बढ़े। और सवाल में देखिए ना तो 300 बढ़े हैं ना तो 540 बढ़े हैं, बढ़े कितना है, 500 बढ़े हैं। तो इसको देखो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, एक तरफ लिख लेते हैं पुरुष और एक तरफ लिख लेते हैं महिला। ठीक है। अगर हमने सारे के सारे पुरुष ही मान लिए होते तब कितना बढ़ते, तब बढ़ते 300। ठीक है। अगर हमने सारी की सारी महिलाएं ही मान लेते हैं तब कितना बढ़ते, 540। अब देखिए ना तो बढ़े 300 ना तो बढ़े 540, बढ़े टोटल कितना है, 500। तो 500 को हम यहां पर बीच में रख देंगे। अब देखिए 500 से अगर एक मान बड़ा है, 500 से एक मान छोटा है, तभी हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों मान यहाँ पर छोटे आते तब भी एलिगेशन का प्रयोग नहीं करते, और दोनों मान इससे बड़े आते तो भी एलिगेशन का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए इसमें एलिगेशन लग जाएगा, हमेशा बड़ी वाली से हम छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। तो 500 से 300 गया, यहाँ पे कितना बचेगा, तब आप कहोगे 200 बचेगा। अब 500 से 540, 540 से 500 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 40। अब ये अनुपात में बचता है, देखो अगर अनुपात में है तो इसको काट भी सकते हैं, 40 से काटेंगे, 40 से कम 40 और 40 पंचे कितने होते हैं, 200। कितने होते हैं, 200। हम अपने अनुसार देखेंगे, देखिए पुरुष का जो आया है अनुपात 1 आया है, महिला का अनुपात 5 निकल के आया है। अगर टोटल जनसंख्या पुरुष और महिलाओं की देखें, पुरुष हमारे पास यहाँ पे 1 के इकाई में है, महिला हमारे पास 5 के इकाई में है। अगर दोनों को जोड़े महिला और पुरुष को तो कितना हुआ, 6 के इकाई में। हमारे अनुसार 6 के इकाई में है, सवाल में बताया गया था 6 नहीं, कितनी जनसंख्या है वो, 6000 है। तो 6 का मान हो जाएगा 6000, यहां से 1 इकाई का मान निकाल लेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 1000। कितना निकल के आएगा, 1000। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी, तो पुरुष बराबर कितने इकाई में है, 1 के इकाई में, तो मेल बराबर हो जाएगा, ये 1 के इकाई में है, 1 और इंटू 1 का मान कितना आया, 1000, तो कितना हो जाएगा, 1000। अगर मैं आपसे यही पूछ दूं, बताइए महिला की जनसंख्या कितनी है, अर्थात फीमेल की जनसंख्या पूछी जाए, महिला की जनसंख्या कितनी है, तो महिला का इकाई का मान कितना है, 5, और 1 इकाई का मान कितना है, 1000, तो कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका है। चलिए एक सवाल मैं इस पे और करवा देता हूं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार होगा, अंक थोड़ा परिवर्तन करेंगे और इसी प्रकार सवाल करवाएंगे। हम दोनों प्रकार से लगा के बताएंगे, जिनका ये वाला ना समझ में आया हो अगले वाले में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि इस प्रकार है, किसी शहर की वर्तमान में जनसंख्या 5000 है। यदि 6% पुरुष तथा 14% महिलाएं वृद्ध हुई, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो कितनी है। देखिए इस सवाल को उसी तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले वाले विधि से हम लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सवाल में दिया गया है किसी शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 5000 है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, इसमें 2 लोग हैं, एक पुरुष है एक महिला है। तो यहाँ पर देखो इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, पहला भाग लिख लिया मेल का और दूसरा भाग हमने लिख लिया किसका, फीमेल का, पुरुष और महिला का। सवाल ये कह रहा है यदि 6% पुरुष और 14% महिलाएं हर साल वृद्धि होती है, तो पुरुष का हमने लिख लिया कितना, 6% वृद्धि होती है, और महिलाओं की हमने लिख लिया 14% वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य है कि 6% तो होती ही होती है, लेकिन क्या होता है 14% होती है, तो कितना 8% पुरुष से एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 8 और 6 14%। अब आगे सवाल कह रहा है जब इतना 6% पुरुष और 14% महिलाएं वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद यह जनसंख्या 5000 से बढ़कर के कितना हो जाती है, 5540 हो जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तब आप लोग हमें बताओ कि पहले जनसंख्या 5 थी, 5000 थी, अब हो गई 5540। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, तब आप कहोगे कि 540 की वृद्धि हो गई। अच्छा हम अपने अनुसार देखें, मेल बढ़ रहे हैं 6%, फीमेल बढ़ रहे हैं 6%, तो बढ़ ही बढ़ रहे हैं, प्लस 8% कैसे बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा। अगर सारों के मेल को भी और सारी फीमेल को भी अगर हम 6-6% के अनुसार बढ़ाएं
तब देखिए कितना वृद्धि हो जाती है। टोटल जनसंख्या 5,000 है, ठीक है। 5,000 का यदि हम 6% निकालेंगे तो 6/100 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना बढ़ेंगे, तब आप कहोगे 5 छक्का 30। कितना बढ़ जाएंगे, 5 छक्का 30। हमारे अनुसार 300 बढ़ गए, लेकिन सवाल ने क्या कहा था, सवाल ने ये कहा कि 300 नहीं, कितना बढ़ी है, 540। तब देखिए अंतर कितना आएगा, हमारे अनुसार 300 बढ़ी, सवाल ने कहा 540 बढ़ी, अंतर कितने का आ गया, तब आप कहोगे कि 240 का अंतर आ गया। अब ये 240 का अंतर पता है क्यों आया, क्योंकि हमने फीमेल का 8% ये हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। महिलाओं का 8% छोड़ दिया, इस वजह से ये अंतर कितने का आ गया, 240 का अंतर आ गया। यदि हम आपसे कहें महिलाओं का 8% यहाँ पे कितना होगा, 240, ठीक है। महिलाओं का 8% हटाएंगे नीचे 100, तब कितना आएगा, 240। महिलाओं का 8% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। अब देखिए 8 से ये काट देंगे, 8 तिया 24, तो फीमेल बराबर निकल के आएंगी 30 और गुणे 100, अर्थात फीमेल बराबर कितने निकल के आएंगे, 3000। कितने निकल के आ गए, 3000। अब दोस्तों एक बात बताओ, फीमेल की मात्रा निकल के आई 3000, तो यहाँ पर महिलाओं की मात्रा जो होगी 3000 हो जाएगी, और टोटल जनसंख्या 5000 थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थी। अब 5000 में से 3000 अकेले महिलाएं हैं, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी, तो 5000 से 3000 माइनस कर देंगे, पुरुष की जनसंख्या कितनी निकल के आएगी, 2000 निकल के आएगी, ठीक है। इसकी संख्या कितने निकल के आएगी, 2000। चलिए इसको हम दूसरे विधि से भी देख लेते हैं, जिसको एलिगेशन कहते हैं। इसको नोट कर लेना, फिर इसको हटा देते हैं। इसको एलिगेशन तरीके से कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एलिगेशन के तरीके से कैसे लगाते हैं। सवाल ये कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 5000 थी, जो एक साल बढ़कर के कितनी हो जाती है, 5540 हो जाती है। इसमें जो महिलाओं की वृद्धि होती है वो कितनी होती है, 14% की, और पुरुष की वृद्धि होती है वो 6% के हिसाब से होती है। देखिए एक तरफ मेल लिख लेंगे, एक तरफ फीमेल लिख लेंगे। मेल का मतलब होता है पुरुष, और फीमेल का मतलब होता है महिला, ठीक है। एक तरफ पुरुष लिख लिया, एक तरफ महिला लिख लिया। पुरुष को जो वृद्धि होती है वो 6% के अनुसार होती है, और महिला की जो वृद्धि होती है वो होती है 14% प्रतिवर्ष के अनुसार। देखिए अगर हमने मान लिया कि हमारी टोटल शहर की जनसंख्या 5000 है, सवाल में ये कह रहा है 5000 जो जनसंख्या है इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, तो एक बार मान लेता महिलाएं इस जनसंख्या में है ही नहीं, टोटल जनसंख्या मान लेते हैं कि ये शहर की सारी 5000 जो जनसंख्या है इसमें सिर्फ पुरुष ही रहे होंगे। कितना रहे होंगे, पुरुष। तो अगर हम पुरुष को 6% के हिसाब से बढ़ते हैं तो एक साल में कितना बढ़ जाएंगे ये देख लेते हैं। हम यहां से मेल की जनसंख्या निकाल लेंगे। टोटल जनसंख्या है 5000, और 5000 का अगर 6% के अनुसार अगर हम वृद्धि करें तो देखिए हमारी कितनी वृद्धि हो जाएगी, तब आप कहोगे कि कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 छक्का 300 की वृद्धि हो जाएगी। अगर एक बार मान लें उस शहर में पुरुष ही नहीं है, सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं हैं अर्थात फीमेल हैं, महिलाएं ही मान लेते हैं। टोटल जनसंख्या 5000 है, और महिलाओं की एक साल में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, 14% के अनुसार। अब 5000 का अगर हम 14% निकाल लेंगे, परसेंट नीचे क्या कर देंगे, 100, इससे ये काट देंगे, 14 पंचे कितने होते हैं, 70। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 700 की वृद्धि हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो अगर हमने सारे के सारे पुरुष माने तो 300 की वृद्धि निकल के आई, सारी की सारी महिलाएं हमने मानी तब कितने वृद्धि निकल के आई, 700 की वृद्धि निकल के आई। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे 5000 से 540, 5540 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई, तो इनका अंतर कितना आ गया, 540 आ गया। तो हम कैसे एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे मेल अर्थात पुरुष, और एक तरफ लिख लेंगे फीमेल अर्थात महिलाएं। देखिए अगर पुरुष बढ़ते तो कितने की संख्या में बढ़ जाते, तब 300 की संख्या में बढ़ जाते। अगर वो महिलाएं ही बढ़ाते तब कितनी संख्या में बढ़ते, तब आप कहोगे कि 700 की संख्या में बढ़ जाते। ना तो भैया 300 बढ़े ना बढ़े 700 बढ़े, कितने हैं, 540 बढ़े हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं बीच, 540। देखिए एक मान इससे छोटा है, एक मान इससे बड़ा है, 540 300 इसमें छोटा है, और ये 700 540 से बड़ा है। तब देखिए 540 से जब हम 300 घटाएंगे तब कितना आएगा, तब आप कहोगे कितना आ रहा है, 240 आएगा। जब 700 से हम 540 घटाएंगे तब कितना आएगा, यहाँ पे 10 से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे कितना आएगा, 160 बचा, ठीक है।
अब देखिए ये अनुपात है, अनुपात 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम काट दें इसको 4 से तो 4 चकु 16 और यहाँ पे आएगा 4 छंग 24, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और दुत्ती 6। कितना अनुपात निकल का आ गया हमारा? 2:3 निकल का आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं अपने अनुसार हमारे पुरुषों की जो संख्या निकल का आई वो 3 निकल का आई और महिलाओं की संख्या कितने निकल का आई? 5 निकल का आई। अगर दोनों की बात करें, पुरुष और महिलाओं की बात करें, तो 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, टोटल मिलाकर के कितना हुआ? तब आप कहोगे कि 5 हुआ। कितना हुआ? 5। हमारे अनुसार तो 5 हुआ, लेकिन शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी? 5000 थी। तो 5 बराबर हो जाएगा 5000। यहां से एक इकाई का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा? वो 1000 निकल के। जब एक इकाई का मान 1000 निकल का है, आपसे पूछा जाए बताइए महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो महिला जो है वो कितने की इकाई में है? 3 के इकाई में। तो गुणा इसी में कर देंगे, कितने का? 1000 का। तो कितना निकल का आएगा? 3000। और यहां पर अगर पूछा जाए बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या निकल कर आई 2 के इकाई में और 1 इकाई का मान आया 1000। तो 1000 का गुणा अगर हम यहां पर कर देते तो कितना निकल कर आएगा? ये 2000। ठीक है। अब सवाल ऐसे भी कर सकते थे, अगर एक का वैल्यू निकाल लिया है आपने, अगर महिलाओं की जनसंख्या 3000 निकाल ली है और टोटल जनसंख्या 5000 है, तो 5000 से 3000 घटा देंगे, कितना निकल के आएगा? 2000। चलिए दोस्तों, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट आवश्यकता है? देखिए, इस सवाल के कहने का तात्पर्य ये है, सवाल हम आपको, ये तो सवाल की लैंग्वेज होती है, ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में इस सवाल को समझा देते हैं। एक कोई विद्यार्थी है, उसने कोई एग्जाम दिया, वो क्या काम करता है? 25% उस एग्जाम में अंक लाता है, लेकिन वह क्या करता है? 210 अंकों से फिर भी फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है, वो 55% अंक लाता है, वह क्या करता है? पास होने से 240 अंक अधिक लाता है। तो बताइए उत्तीर्ण होने का परसेंट क्या है? देखो, दो विद्यार्थी, मैंने दो विद्यार्थियों को मान लिए, कोई विद्यार्थी है, अगर वह विद्यार्थी 25% अंक लाता है, ठीक है, कितना? 25%। 25% कोई विद्यार्थी अंक लाता है, फिर भी वह 210 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर हम पास इसको करवाना चाहें तो 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम ये कहें 25% अंक लाए और 210 अंक और लाता, अगर 25% में 210 अंक और ले आता, तो वह विद्यार्थी पास नहीं हो जाता। सवाल क्या कह रहा था? 25% अंक ला करके 210 अंकों से फेल हो जाता है। और हम अपने अनुसार कहना चाहते हैं, अगर वो 25% अंक लाता है, 210 अंक और इसमें जोड़ दिए जाए, तब वो पास हो जाता कि नहीं? तो ये क्या होता है? ये पास लिखा हुआ था। अब दूसरा विद्यार्थी क्या करता है? दूसरा विद्यार्थी ये करता है कि वह जो है 55% अंक लाता है। कितना लाता है? 55% अंक। अब 55% अंक ला करके वह क्या करता है? पास होने से 240 अंक अधिक आते हैं। अगर ये 240 अंक अधिक आते हैं, 55% से 240 अगर हम घटा दें, तो देखिए वो इतना ही बचेगा जितना कि वह पास हो सके। तो ये भी पास वाला लिखा हुआ है, ये भी पास वाला लिखा हुआ है, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? तब आप कहोगे कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब ये देखो, 210 लिखे हुए, यहाँ पे लिखे हुए 240। 240 को हम इधर लाएंगे और परसेंट परसेंट एक तरफ कर लेंगे, तो 240 माइनस के लिखे हैं, बराबर के इस तरफ लाएंगे, किसके हो जाएंगे? तब हो जाएंगे ये किसके? प्लस के। 240 प्लस 210 प्लस 240 बराबर, ये 55% लिखा हुआ है तो 55% लिख लेंगे। ठीक है। अब ये 25% है, ये प्लस के लिखे हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब 55 से जो है 25% घटाएंगे तो आप बताओगे कितना बचेगा? तब आप कहोगे 30% बचेगा। हमारे 30% बचा, और इनको इनको जोड़ोगे, 240 और 210 जोड़ोगे, तब कितना हो गया? तब आप कहोगे कि 450 हो गया। यहां से हम निकालना चाहें 1% का मान, ठीक है, 1% का मान कितना निकलेगा? तो 1% का मान जो निकलेगा वो निकल के आएगा 3×5, यहाँ पे 3 एकम 3, 3×5 15, कितना निकल के आएगा? 1% का मान निकल के आया 15। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर 1% अंक लाने हैं तो उसको 15 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं 15 जब अंक लाएंगे, 15 नंबर आएंगे परीक्षा में, तो हमारे कितने परसेंट बनेगी? 1%। इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया
कि उत्तीर्ण होने का परसेंट ज्ञात करो कि कितने में वो उत्तीर्ण हो जाएगा, परसेंट पूछा गया। आपको पता है चाहे मान आप यहाँ पे रख लो इस वाले समीकरण में, चाहे मान आप यहाँ पे रख लो। अगर इस वाले समीकरण में रखोगे तो हमें 240 210 जो लिखा हुआ है उसको अंक को हमें परसेंट में बदलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 240 को भी हमें परसेंट में बदलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 25% लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 210। 210 दोस्तों अंक लिखा हुआ है। आप बताओ कि 15 नंबर लाता है तो हमारा 1% बनता है, तो 210 नंबर में हमारे कितने परसेंट बनेंगे। इसी प्रकार अगर हम कह सकते हैं 30 नंबर लाओगे तब कितना परसेंट बनेगी, 2%। तो यहाँ पर कैसे किया गया, अगर हम परसेंट निकालना चाहें तो 210 का अगर हम परसेंट निकालना चाहें और 1% का मान 15 है, 15 से ये काट देंगे, देखिए कितना आएगा। छोटे से संख्या से काट लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 दूनी 10। अगर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना परसेंट बनेगा, 14%। ठीक है, कितने 210 नंबर में कितना बनेगा, 14%। उसके 25% अंक लाए थे, उत्तीर्ण होने का परसेंट निकालना है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए वो 25% अंक लाता था, 25% ये है ही, प्लस 210 अंक को और लाता तो वह पास हो जाता। अब 210 अंक के हमने परसेंट निकाली, कितनी निकली, तो वो दोस्तों निकली 14%। यानी कह सकते हैं 14% अंक और लाता तो वो पास हो जाता। 25 में ये 14 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 39%। कितना हो गया, 39%। अर्थात वह विद्यार्थी 39% अंक लाता तो वो कैसा हो जाता, तो वो पास हो जाता। अगर कुछ लोग बच्चे कह रहे होंगे कि अगर हमने इससे निकाला तब 39% निकाला, आप इससे निकाल के बताइए तब कितना निकलेगा, 39% निकलेगा। तो हम इससे भी निकाल के बता देते हैं आपको। देखिए वो 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से वो फेल हो जाता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 240 अंक से फेल हो जाता है, अगर हम 240 का अंक का हम परसेंट निकालना चाहें कि 240 नंबर में कितने परसेंट बने, तो आपको पता है 1% बनाने के लिए हमें 15 नंबर की आवश्यकता होती है। तो 240 जब निकालेंगे, 240 का अगर हम 15 से भाग दे देंगे, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, यहाँ पे 5 चौको 20, 5 40, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 18, कितना परसेंट बनेगी, तो दोस्तों बनेगी 16%। ठीक है, अब 55% अंक लाए और पास होने से 240 अंक अधिक लाए तो हमने घटा दिया था। इसमें हम क्या करेंगे, 55% तो ये है ही है, माइनस 240 को हम कितना लिख सकते हैं, अब 16%। कितना लिख सकते हैं, 16%। जब हम 55 से जब 16% माइनस करेंगे तब हमारा उत्तर कितना आएगा, तो दोस्तों इससे भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 39%, अर्थात 39%। ठीक है, पास होने के लिए उसको कितने परसेंट की आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं 39%। चलिए इसी प्रकार का हम एक दूसरा भी प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें ये कह रहा है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब ये होता है 64 अंक पास होने से अधिक आए। तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करो, उत्तीर्ण होने का कितना परसेंट है। देखिए इसको फिर से वैसे ही करते हैं। कोई विद्यार्थी अगर 36% अंक लाता है, ठीक है, ये है बात हो रही प्रतिशत की, कितना 36% अंक लाता है तो भी वह 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर 36% उसकी बनी है फिर भी उसको 32 नंबर से वो फेल हो गया। हम आपसे ये कहें कि वह 32 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता कि नहीं। 36% तो उसने ला ही लाए थे, ठीक है, 36% उसने ला ही लाए थे। अगर वो क्या करता, अगर वह 32 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 32 अंक इसमें और जोड़ देंगे तो ये पास नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये 36% अंक लाया तो 32 अंकों से फेल हो गया। हम ये कहें 32 अंक और जोड़ दो तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, तो आप कहोगे श्योरली पास हो जाता। दूसरी बार में उसने क्या किया, दूसरी बार में वो 48% अंक लाता और 64 अंक, वह 64 अंकों से पास हो जाता है, 64 अंक अधिक लाता है पास होने से। दूसरी बार में उसने क्या किया, 48% अंक लाया, ठीक है, और वह पास होने से 64 अंक अधिक लाया। तो हम ये कहें 48 से अगर 64 हम घटा देंगे तो केवल उतना ही परसेंट बचेगा जितना कि वो पास हो सकता है। ठीक है, तो कितना घटा दें इसमें, 64 घटा दें। ठीक है, अब ये देखो परसेंट वाले हम एक तरफ ले आएंगे और ये वाले सवाल एक तरफ ले आएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। ये भी पास होने का परसेंट लिखा हुआ है, ये भी पास होने का परसेंट लिखा हुआ है। तो 64 है माइनस के इधर लाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हो जाएगा 32 प्लस 64 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 48% माइनस के कितना, 36%। जब हम 32 में 64 जोड़ेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 96। यहां से ये घटाएंगे, 8 से 6 गया, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, 12%।
ठीक है, कितना बचेगा 12%, और यहाँ पे कितना बचा 96%। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, अर्थात हम यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं, एक, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 8, तो हम कह सकते हैं 1% का मान कितना निकलेगा 8। अब हम सवाल में ये कह सकते हैं अगर कोई वो स्टूडेंट है 8 नंबर लाता है तब कितने परसेंट बनती है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का चिन्ह हम ठीक से ना बनाते, ऐसा होता है, ठीक है। जब वो दोस्तों 8 नंबर लाता है तो कितना बनता है 1%, या हम कह सकते हैं 1% बनाने के लिए उस स्टूडेंट को 8 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी 1% बनेगी। तो हम देखें किसी एक में मान रख लेते हैं, चाहे तो 32 का भी निकाल लो, चाहे आप 64 का निकाल लो। अगर 64 का निकालोगे तो 48 से घटाना पड़ेगा, अगर 32 का निकालोगे तो 36 में ये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे 32 में कितने परसेंट बने, तो 32 नंबर में कितने परसेंट बने, 1% बनाने के लिए 8 नंबर की आवश्यकता है, तो 32 में कितने परसेंट बनेगी, तो दोस्तों वो बनेगी कितनी 4%। अब देखो उस स्टूडेंट को 36% तो वो लाता ही लाता था, ठीक है, प्लस कितने अंकों से फेल हो जाता था, 32 अंकों से फेल हो जाता था, तो हमने 32 अंक और जोड़ दिए। अब 32 अंक ना कह करके हम कितना कहें, परसेंटेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति 36% अंक लाता है और वह 4% अंक से फेल हो जाता है। अगर हम ये 4% इसमें और जोड़ दें तो देखो अब वो फेल नहीं हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर पास होने के लिए जो परसेंट की आवश्यकता है वो कितने बनेगी दोस्तों 40%। कुछ लोग कहेंगे कि इससे कर दिया, इससे करके दिखाओ, तब भी क्या उतना है उत्तर आ रहा है, तो हम इससे भी करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 64 अंकों का अगर हम परसेंट में बदलना चाहें, 1% लाने के लिए हमें 8 नंबर की आवश्यकता होती है, तो 64 नंबर में कितने परसेंट बनेगी, 8 से ये काट देंगे तो कितना परसेंट आ गया 8%, ठीक है, कितना परसेंट आ गया 8%। अब 48% उसको लाते ही थे, लेकिन पास होने से वो कितना अंक अधिक लाता था, 64 अंक अधिक लाता था। अब हम अंकों की जगह हम परसेंटेज का उपयोग करें, हम आपसे ये कह रहे हैं 48% वो लाता ही लाता था, प्लस 8% एक्स्ट्रा लाता, तो एक्स्ट्रा वाले इसमें घटा देते हैं 8%, तो अब वो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो दोस्तों इससे भी कितना आएगा 40%, कितना आ गया 40%। अब कह सकते हैं पास होने के लिए अधिकतम कितने अंक चाहिए होंगे, 40% ले आओ तो भैया आप पास हो जाओगे, ठीक है, और इसमें भी सिर्फ पास ही हो पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला सवाल और देख लेते हैं। देखिए ये तो मैंने बेस से बता दिया आपको कि कैसे किया जाता है, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है जो कि हम अगले सवाल में उपयोग करने वाले हैं। ऐसे करोगे तो आपको देर लगेगी, हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे इसका कैसे किया जाएगा। देखते हैं अगले सवाल में। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल ये कह रहा है एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है और वह 50 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वह 50% अंक भी लाता है और 40 अंक पास होने से अधिक उसने प्राप्त कर लिए, तब आपसे पूछा गया है उत्तीर्ण होने का परसेंट ज्ञात करो। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तब वह कितने अंकों से फेल हो जाता है। सवाल कह रहा है कि 50 अंकों से फेल हो जाता है, हमने 50 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है तो वह कितने अंकों से पास हो जाता है, तो वह 40 अंक पास होने से अधिक लाता है। अब पूछा गया है इसमें, इस सवाल में पूछा गया है कि पास होने के लिए कितना परसेंट। तब देखिए ऐसे सवाल कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना होता है 10%, कितना हुआ 10%। अब इन दोनों का अंतर देखा तब कितना हुआ 40 से अंतर कितना हुआ 50। अब देखो कोई भी पता क्या करेगा, कोई इसमें कर देगा माइनस के 10। आपको अंतर पूछा है तो 40 से अगर अंतर घटाएंगे तो माइनस के 50 घटाएंगे, तब कितना हो जाएगा 40 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 50, तो अर्थात कितना हो गया 90, ठीक है। तब इनका अंतर कितना हो गया 90। इसको हमने समझाने के लिए लिख दिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे इसका इसका अंतर कितना हो गया, तब आप कहोगे 90। अगर हम यहाँ से 1% का मान निकालना चाहें तो 1% का मान कितना निकलेगा, तो दोस्तों कितना निकल का गया 9, कितना निकल का गया 9। अब आपसे ये पूछा गया कि बताइए पास होने के लिए परसेंटेज कितना है। अगर 40 नंबर के आप परसेंट बनाओगे तो 50 से घटाना पड़ेगा, और अगर 40 यहाँ पे 50 नंबर के परसेंट बनाओगे तब 40 में जोड़ना पड़ेगा। देखिए जोड़ना वाला ज्यादा अच्छा होता है, तो हम 50 नंबर की हम क्या कर देते हैं परसेंटेज बना लेते हैं। 1% बनाने के लिए 9 नंबर की आवश्यकता है, तो 50 नंबर में कितनी परसेंट बनेगी, तो आप कहोगे 50/9। कितनी बनेगी 50/9, 9 से काट देंगे, 9 पना 45 बचे 4 और बटे 9, अर्थात कह सकते हैं 50 अंक में कितने परसेंट बनेगी, तो दोस्तों बनेगी 5 सही 4/9%। अब आपको पता है जो 40% अंक लाता था इतने अंकों से फेल हो जाता था।
अगर हम यही अंक इसमें 40% में जोड़ दें तो वो तो फेल होगा नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अब इस अंक को हम कितना कह सकते हैं, 5 सही 4/9% कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 40% वो विद्यार्थी अंक लाता ही लाता था, प्लस अगर वो 5 सही 4/9% और अंक ले आता तो वो पास नहीं हो जाता। तो 40 में ये जोड़ देंगे, कितना हो गया, 45 सही 4/9% अगर वो अंक लाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले क्लास में हम आपको और भी बेहतरीन सवाल कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।